तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट 1 के एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि कौन सा लेसन है, पांचवा लेसन। देखिए ये लेसन जो है बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, केवल थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा लेसन है? तो चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला। किस प्रकार का है? चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला। इनमें कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है, बहुत कम टॉपिक है इसमें। हो सकता है इसमें 2 या 3 लेक्चर में लेसन समाप्त हो जाए। तो पहला सबसे पहले जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य में, उसमें सबसे पहले हेडिंग जो है वो क्या है? चुंबक है। चुंबकत्व एवं द्रव्य अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले जानना होगा चुंबक होता क्या है। जानना होगा ना कि चुंबक हम कहते किसे हैं, चुंबक के अंदर कौन सा गुण होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की कठिन से कठिन वीडियो मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो जो बनाया जाए वो आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप हेडिंग करिए चुंबक। देखिए जैसे आपको आवेश वहाँ बताया गया था, इसी प्रकार चुंबक है। तो चुंबक क्या हो जाएगा? तो एक ऐसा पदार्थ क्या जो क्या करे, जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले। क्या हो? लौह वस्तुएं, कोई पदार्थ है मान लीजिए, वो क्या करे, जैसे लौह वस्तु यहाँ पर रख दिया जाए तो उस लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। यानी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह पदार्थ जो लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित। लौह वस्तु कैसे? जैसे क्या हो गया? तो निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? लौह वस्तु हैं। तो वह पदार्थ जो लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसे आप उतार लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसे अच्छे से लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? चुंबक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो वह पदार्थ जो किसी लौह वस्तु क्या हो गया? जैसे तो लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया आदि। ठीक बेटा, इस क्या हो? लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक बेटा, ये हो गया चुंबक की डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब हम देखिए चुंबक जो होता है, चुंबक तो मैंने बता दिया। अब चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के चुंबक होते हैं। अब चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। चुंबक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा होता है क्या? कृत्रिम चुंबक। अब देखिए प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? तो जो क्या हो, प्राकृतिक में पाया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लोहा हो गया और निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो प्राकृतिक चुंबक है। अब हम अगर कृत्रिम चुंबक में बात करें तो कृत्रिम चुंबक में आपका आ जाता है छड़ चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक आदि।
चुंबकीय सुई भी है, आदि कर दीजिए, बहुत हो गया। तो यहाँ पर देखिए चुंबक मैंने बताया आपको क्या होता है, तो एक ऐसा पदार्थ जो किसी लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, और कृत्रिम चुंबक क्या होता है, छड़ चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से चुंबक हो गया। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया। अब हम बात करें चुंबक के गुण, क्या बात करें, चुंबक के गुण। तो हेडिंग कर लीजिए सबसे पहले आप, क्या, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण। अब देखिए चुंबक के गुण क्या होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर हम क्या करें, चुंबक को, या कह सकते चुंबक जो होता है वो क्या करता है, पहला गुण लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पहला गुण तो यही हो जाएगा कि चुंबक जो है, पहला नंबर, चुंबक लौह वस्तु को, लौह वस्तु जैसे क्या हो गया, लोहा हो गया, लोहा, जैसे लोहा हो गया, और फिर निकिल हो गया, निकिल, कोबाल्ट। ठीक बेटा, इन सबको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। लौह वस्तु, लौह वस्तु लोहा, निकिल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा, अगर हम क्या करें, चुंबक को आप लीजिए और स्वतंत्रता पूर्वक उसे घूमने के लिए स्वतंत्र रखिए और लटका दीजिए, तो वो हमेशा उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव में रुकेगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं दूसरा यही कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो क्या होगा, वो हमेशा उत्तरी तथा दक्षिणी दिशा, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक बेटा, दूसरा हो गया। अब तीसरा गुण अगर हम बात करें तो तीसरा क्या कर सकते हैं, तो चुंबक क्या होता है, चुंबक के ध्रुव यन व यस को अलग नहीं किया जा सकता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं तीसरा कि चुंबक के ध्रुव एन व एस को अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक बेटा, चौथा क्या हो जाएगा, तो देखिए अब क्या हो गया, इसमें चुंबक के ध्रुव एन व एस है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम क्या करेंगे, एन और एन को मिलाएंगे, यानी समान ध्रुव को मिलाएंगे, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर विपरीत ध्रुवों को मिलाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इसी चीज को यहां पर लिखना है, क्या लिखना है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक बेटा, लगता है। ये हो गया क्या, तो चुंबक के गुण हो गया। चुंबक मैंने बताया किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत्रिम चुंबक, दूसरा, पहला जो होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। कृत्रिम चुंबक के अंदर छड़ चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई आदि हो जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं चुंबक के गुण के बारे में। तो चुंबक
क्या होता है, लौह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वो हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। तीसरा, चुंबक के ध्रुव यन व यस को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है आपके पास, अब इसका एक सिरा यन है, एक सिरा यस है। अब सोचो कि यहाँ से हम तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें और ये अलग अलग हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं संभव है। जैसे आप यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यन और यस हो जाएगा, यहाँ भी यन आ जाएगा, यन और यस हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहे जितने छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे उसके दो ध्रुव तुरंत तैयार हो जाएंगे। ठीक बेटा, तो ये हो गया चुंबक और चुंबक के गुण। आगे हम पढ़ते हैं क्या, तो चुंबकीय बल रेखाएं। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, इसे रेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो अब हेडिंग कर लीजिए आप, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या हेडिंग कर लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो बिल्कुल जैसे वैद्युत बल रेखाएं बताया गया था उसी प्रकार क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं भी हैं। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। केवल आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि वैद्युत वाला लेसन तो मैंने पढ़ाया ही है, उसमें वैद्युत बल रेखाएं बताया ही है। अब यहाँ पर आपको चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल सेम उसी तरह समझना है। चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं। ठीक बेटा, अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती समझिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये मान लीजिए क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र में एक वक्राकार, ये व्हाइट बोर्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या है, एक वक्राकार रेखाएं खींची गई है। क्या खींची गई है, वक्राकार रेखाएं, यानी वक्र की तरह से कोई भी रेखाएं आप खींच सकते हैं। अब इसके स्पर्श बिंदु पर, ये मान लीजिए कोई बिंदु है, इसके स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श, इसके किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। चाहे इस बिंदु पर कहें, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए। ठीक बेटा, अगर क्या करे, वो खींची गई रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है तो वो रेखा क्या कहलाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। फिर से एक बार, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती। यानी इस क्षेत्र में एक वक्राकार रेखा खींच दिया गया, इससे किसी भी बिंदु पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं, अगर वो रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो क्या कहलाएगी, वो रेखा चुंबकीय बल रेखाएं कहलाए। ठीक बेटा, तो बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं करना है। ये वक्राकार रेखाएं हैं, इसके किसी बिंदु पर खींच दिया गया स्पर्श रेखा, अगर ये रेखा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यानी बी को प्रदर्शित करता है, बी को प्रदर्शित करती है तो ये रेखा क्या कहलाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। ठीक बेटा, तो इसी चीज को मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, क्या कहलाते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, बल रेखाएं कहलाती है। ठीक बेटा,
ये होगा चुंबकीय बल रेखाएं की डिफिनीशन। कुछ नहीं था, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्राकार रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र था व्हाइट बोर्ड, इसमें एक काल्पनिक वक्राकार रेखा खींच दिया। इसके किसी बिंदु पर खींची गई, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज था, आप सभी लोग को बता दिया। अब इसके बाद आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं तो हम जान गए, अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं। क्या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं, तो हेडिंग कर दीजिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना होगा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ये हैं, सबसे पहली बात कि ये क्या होती हैं, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या हो जाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक बेटा, पहला हो गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर ये हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ समझना ज़्यादा नहीं है। दूसरा नंबर है कि ये आपस में कभी नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है। ठीक बेटा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये वक्राकार होती हैं, ये रेखाएं वक्राकार होती हैं, ये रेखाएं वक्राकार होती हैं, वक्राकार होती हैं। चौथा क्या हो जाएगा, तो इनके ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक होती हैं, प्रबल होती हैं, इनके ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक बेटा। अब यहां पर देखिए क्यों चुंबकीय क्षेत्र अधिक होते हैं इनके ध्रुवों के पास, तो ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए एक चुंबक है N व S, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर क्या कर जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ प्रवेश कर जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ प्रवेश कर जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ प्रवेश कर जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या लग रहा है, देखिए यहाँ से निकलेंगी, यहाँ प्रवेश कर जाएंगी। तो इस प्रकार से लग रहा है, देखिए कि क्या हो रहा है, ये हमेशा एन से यानी नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये एक गुण आप ये भी लिख सकते हो कि जो चुंबकीय बल रेखाएं वो हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में चली जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, 4 गुण मैंने आप लोगों को बता दिए किसके, चुंबकीय बल रेखाओं के। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया अभी तक कि चुंबक किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया चुंबक के गुण, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बताएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताएं। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।